फाउंडेशन की। ना उस टीचर को, ना उस कैशियर को, ना ये रिक्शा वाले को फालतू सपने दिखा के मत लेके आओ। बस आ जाओ, 50 रिक्शा हो जाएगा तुम्हारा, डोंबिवली तुम्हारे नाम पे हो जाएगा, थाना तुमको म्युनिसिपालिटी हाथ में दे देगा। तो उसको बताना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा तुझे, स्टार्टिंग से तुझे क्या करना पड़ेगा, कितने घंटे तेरे को देने पड़ेंगे। आज तू कैशियर का नौकरी कर रहा है, उसके सामने सामने कितने और टाइम देना पड़ेगा। तो डबल काम करना पड़ेगा। अगर कैशियर का काम 5 घंटा करते हो तो 10 घंटा नेटवर्किंग करना पड़ेगा। और ये बताना पड़ेगा कि ये आपको ये फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए करना ही पड़ेगा। उसको झूठ मत बोलिए, आप 5 घंटा कैशियर का काम करते हैं, मैं थोड़ा सा वक्त इसके लिए दे, थोड़ा सा बस। थोड़ा सा वक्त में क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। थोड़े से वक्त में चला जाएगा जरूर, वो पक्का होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। थोड़े ही वक्त के लिए आएगा। और तूने बोला था थोड़ा सा करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, उठने के बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऊपर जाने के बाद कुछ नहीं, ये सब झूठ है, सब झूठ है। जितना ऊपर जाते हो उतना ज्यादा काम है। तो सिग्निफिकेंस में पहुंचेंगे, लेकिन काम आपका बहुत रहेगा। नहीं तो आप रोल मॉडल कैसे बनेंगे। सिग्निफिकेंस यानी रोल मॉडल, यानी गांधी, यानी मदर टेरेसा, यानी मार्टिन लूथर किंग, यानी नरेंद्र मोदी, यानी जो भी है जो मेहनत करता है, जो 17-18 घंटा मेहनत करता है, वो रोल मॉडल है। जो कभी भी काम नहीं करता, काम से चोरी करता है, वो थोड़ी ना रोल मॉडल है, वो तो होल मॉडल है। HOLE, होल मॉडल, खड्डे वाला मॉडल है। वो रोल मॉडल नहीं है। आर को निकाल दो, H डाल दो उधर, तो होल मॉडल है। वो मॉडल ही है फिर वो, जिसके माफत लोग बनना नहीं चाहते हो, होल मॉडल है, रोल मॉडल नहीं हो। अरे आज हम ये लेवल पे हैं, 18-17 घंटा आज काम करते हैं। इससे तो कम काम करते थे 20 साल पहले, 30 साल पहले। तो जितना ऊपर जाएगा जिम्मेदारी बढ़ेगी, कमाई ज्यादा होगा, डेडिकेशन ज्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट ज्यादा डालने पड़ेंगे। ये है नेटवर्किंग का फाउंडेशन। समझाइए उसको कि कितना लर्निंग करना पड़ेगा। वो कैशियर जिसने किताब नहीं पढ़ा, जिसने किताब खरीदी नहीं 300 रुपए की, जिसने पूरा 50,000 रुपया जब कमाया, उसका घर में 3 बेटियां थी, वो उस पे कमाया, उसने कभी 1000 रुपये, कहते हैं 15% इनकम है आपका, जो आपको अपने पढ़ाई लिखाई पे खर्चा करना चाहिए। यानी अगर आप 10,000 रुपया कमा रहे हैं तो 1,500 रुपया का तो आपको बुक्स, CD, ऑडियो और ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा। 1 लाख रुपया अगर आप महीने का कमा रहे हैं तो 15,000 रुपया आपको CD, ऑडियो, ट्रेनिंग प्रोग्राम, बुक्स वगैरह पे अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो 1 लाख रुपए के ऊपर आपने 15,000 खर्चा किया इसके ऊपर, तो ये 2 लाख देगा। फिर 30,000 इसके ऊपर खर्चा किया तो ये फिर 4 लाख देगा। अब क्या इसके ऊपर खर्चा ही नहीं किया और बोलते इससे रिटर्न चाहिए, वो तो तेरे को मिल ही रहा है ना 50,000 रुपए बैंक में। बैंक में तो मिल ही रहा है तेरे को, और उधर भी तेरे को कोई सिक्योरिटी नहीं, तेरा कुछ भी हो सकता है, तू स्ट्रेस्ड है, और 20 साल नौकरी करने के बाद भी, तेरा रिटायरमेंट के बाद भी तेरे को जो मिल रहा है उससे कम ही मिलने वाला है। अब उस वो जिंदगी और एक बेहतरीन जिंदगी के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, वो तो उसको समझाना पड़ेगा ना। अब अगर उसको पढ़ने लिखने की आदत नहीं है, अगर उसको CD सुनने की आदत नहीं है,
अगर बुक्स पढ़ने की आदत नहीं है, ये हमारे लाइन के लिए हानिकारक है। आर यू विथ मी? ऐसा आदमी को ला के तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम नाचो उसके सामने, कुछ नहीं होएगा। जो ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेगा, जो अरे उसको उतना ही मालूम था बोल के 50,000 मिल रहा है ना, अभी 3 लाख के लिए मालूमात तो बढ़ाना पड़ेगा, समझदारी तो बढ़ानी पड़ेगी, कौशल्य तो बढ़ाना पड़ेगा, नॉलेज तो बढ़ाना पड़ेगा, आदतें नहीं डालनी तो पड़ेगी ना। और तुम लोग ये बोलते हो कुछ नहीं करना, बैठ के कमा सकते हो, तो ये उनकी बात में बैठ जाता मन में, और फिर जुड़ने के बाद उसको पता चलता करना क्या क्या है। तो 6 महीने के अंदर ही एनी टाइम डेथ, याद है ना, एनी टाइम डेथ सर, 6 महीने के अंदर ही सब भाग जाते हैं। और तुम लोग 10-10 साल रहने के बाद भी तुमको समझा नहीं, ठनका नहीं कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सब वादे गलत थे, सब वादे गलत थे। ये कोई रातों रात पैसा बनाने वाला धंधा नहीं है, ये कोई बिना मेहनत का धंधा नहीं है। इसमें वो इनकम मिल सकता है जो मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट है, ये जरूर है, लेकिन उसके लिए उतना एफर्ट भी डालना पड़ेगा। ये हर आदमी कर सकता है डेफिनेटली, लेकिन हर आदमी उस तरह का एफर्ट उसको डालना पड़ेगा। अब स्टेप नंबर 4, जब हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, बाकी सब, अब उसको कॉम्पेंसेशन प्लान के बारे में बात करेंगे। इसके बाद कॉम्पेंसेशन प्लान के डिफरेंट लेवल्स ऑफ अर्निंग कितना है, सिल्वर में कितना मिलता है, गोल्ड में, डायमंड में, जो भी है उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके लिए क्या टारगेट्स होते हैं, ये उसको समझाना है। लेकिन ये सब वो 18 क्वेश्चन के बाद वो नहीं किया और ये सब कर दिया तो सीधा ऊपर से हवा में से मार दिया तुमने। Ideally, how much money and time does it take to achieve different result? और इसको बताने का, देखो सिल्वर से यहाँ पहुंचने में कम से कम इतना साल, यहाँ से इतना इतना साल, इतना साल, इतना साल। लेकिन अगर आपको फास्ट में जाना है तो ये काम करना पड़ेगा, और भी रफ्तार से बढ़ना है तो ये काम। आप कौन सा करना चाहिए, फिर उसके हिसाब से करना, क्योंकि हर आदमी को डायमंड नहीं बनाया जा सकता और हर आदमी बनेगा भी नहीं। कुछ बनेंगे, कुछ बढ़ेंगे, कुछ नहीं बढ़ेंगे, लेकिन एक बात पक्का है, कोई जल्दी रेस में आगे पहुंचेगा, कोई आराम से पहुंचेगा। उसका स्पीड, उसका वातावरण, उसका घर का सिचुएशन, उसके प्रॉब्लम्स, उसका उधारी, उसका माइंडसेट, सब जो इधर बैठा हो सबका माइंडसेट सेम नहीं है। कोई चाल में रहता है, बोलता है मैं मर जाऊंगा, चाल से नहीं निकलूंगा। अब वो है सर्वाइवल में, लेकिन उसका माइंडसेट भी सर्वाइवल का है। लेकिन एक है चाल में रह रह के पक गया है और अभी चाल में 4-5 मर देगा वो, और वो निकलना चाहता है वहां से, और वहां से तुम आते हो। फिर उसका माइंडसेट सिग्निफिकेंस का है या सक्सेस का है, लेकिन उसको मालूम नहीं था क्या करना। फिर तुम आए, लेकिन प्रॉब्लम क्या, तुम आए लेकिन तुमने आया और वादे किए, लेकिन रास्ता दिखाया नहीं। तू आ जा, चाल से तू कोलाबा में जाएगा, तो चाल से तू 20 माले के बिल्डिंग में जाएगा। आ जा। वो भी फ्रस्ट्रेटेड था, निकलना चाहता था, वो आ गया, तुम्हारे साथ जुड़ गया, उसके बाद तुम गए। और अगर आया तो बोले सर वो अपने 20 माला जाना है बड़े बिल्डिंग में, तो बोले मैं भी वही सोच रहा हूं कैसे जाऊं करे। तो उसको दिख गया कि इसने बोला था, इसका खुद का कोई ठिकाना है नहीं और उसको खुद को मालूम नहीं है, तो मैं इससे जुड़ के गलत काम कर दिया, तो सीधा उधर ही एनी टाइम डेथ हो जाता है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है जिसकी तुम लोगों ने मिलके वाट लगाई है। अब अगर तुम में से इतना यहां पर बैठा हुआ 2500 आदमी ये वादा करता है कि आज के बाद हम कम से कम, बाकी
50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ आदमी रहेगा ये धंधे में, लेकिन अगर तुम 2500 ने सोचा तो हम इस इंडस्ट्री को बदलने का कार्यक्रम चालू कर सकते हैं। और ट्रेनिंग ट्यून्स बोल के ये कंपनी जो जितेंद्र अग्रवाल है, इधर आ बेटा, इधर आ, जोर से भाग के आवे। तो सुशील ने, और ये इसके लिए जोरदार ताली जिसने तुम लोगों को सबको लाया, गुड जॉब डन। तो सुशील जिसने इंट्रोड्यूस किया और जीतू ने मिलके जो ये ट्रेनिंग ट्यून्स बोल के कंपनी जो एजुकेशन, मोटिवेशन और वर्कशॉप चलाता है, ये आज इन्होंने ये लॉन्च किया। ये इंडस्ट्री को बदलने का एक प्रयास है, और अगर तुम लोगों ने इसका और इनका साथ दिया और मैं भी साथ में खड़ा हूं, आशीर्वाद तो अपना सबके साथ है, तो जहां उनको मदद लगेगी हम भी आ जाएंगे, आप भी कीजिए, सब मिलके। वी नीड टू क्रिएट एन इंडस्ट्री जो रिस्पेक्टेबल इंडस्ट्री है, एक अपने को मिलके, क्योंकि अगर अपने को 30-40 साल इसमें रहना है, इसकी बदनामी से तो हम रह नहीं सकेंगे। इसका नाम होना चाहिए और इसका नाम हम सबको मिलके बनाना चाहिए। और यहाँ पर आप अलग अलग कंपनी से आए हैं, एक दूसरे को उठाना नहीं, एक दूसरे के कंपनी में जो तुम्हारे जात में बचपन से लिखा हुआ है, बोले वो आइटम अच्छा दिखा उसको पकड़ते हैं, ये सब चीजें कर करके तुमने अपनी लगाया है और तुमने अपने आप को बदनाम करके लिया। लेकिन तुम्हें ये बोलने वाला कोई नहीं है मुंह पे देख के, जो मेरे जैसा सरफिरा जिहादी है, जो डरता नहीं है किसी से, जो कभी धंधे से डरा नहीं, क्योंकि धंधा आता रहेगा अगर अपन सच्चाई के रास्ते पे है। तुम सच अच्छा होना चाहिए।